हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना दोस्त सतेंद्र चौधरी। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम अपना सेकंड क्राइटेरिया पोलूटेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन डिस्कस करेंगे। हमने पहला क्राइटेरिया ऑफ पोलूटेंट कार्बन मोनोऑक्साइड डिस्कस कर लिया। उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे सब पे हमने अब अच्छे से डिस्कशन किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अभी तक के जितने भी ये लेक्चर है समझ में आ रहे होंगे। इस वीडियो लेक्चर में भी मैंने सेम वही चीज़ की है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको बहुत अच्छे से हाईलाइट किया है। उन सब पे हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ध्यान से सुनना करो दोस्तों। अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना चीज़ों को बहुत ज़रूरी है। कन्फ्यूज़न बहुत बुरी चीज़ होती है। तो अगर हम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करें तो 7 ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं: NO, NO2, NO3, N2O, N2O3, N2O4, N2O5। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि केवल NO और NO2 ही इनमें डोमिनेटिंग होते हैं। इन्हीं को हम नॉक्स बोलते हैं। तो अगर कोई नॉक्स पूछे तो नॉक्स में क्या आएगा? आपका NO प्लस NO2। पिछले एक लेक्चर में हमने थर्मल नॉक्स और फ्यूल नॉक्स की बात की थी। थर्मल नॉक्स कैसे बनता है, आपको दिमाग में क्रिस्टल क्लियर इसकी इमेज होगी कि भाई हाई टेम्परेचर पे कंबशन के दौरान हमारे एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनाती है उसको हमने क्या कहा? थर्मल नॉक्स। और जो फ्यूल में प्रेजेंट नाइट्रोजन है वो जो नॉक्स बनाती है उसको कहा गया फ्यूल नॉक्स। मैंने क्वेश्चन किया था कि थर्मल नॉक्स और फ्यूल नॉक्स में से कौन सा ज़्यादा होता है। इसका जवाब मैंने यहाँ पे दिया है फ्यूल नॉक्स। ये पॉइंट भी आपके गिलबर्ट मास्टर में दिया हुआ है, ध्यान से आप उसे पढ़ना कि आपका जो फ्यूल नॉक्स है वो डोमिनेट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, बहुत सारे कंपटीशन में ये क्वेश्चन आ चुका है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो इसको आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लें कि फ्यूल नॉक्स डोमिनेट होता है थर्मल नॉक्स से। बहुत सारे आपके फ्यूल्स हैं, उनमें नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो वेरी करता है। तो इनमें से आप अगर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो तो नेचुरल गैस, ठीक है, जो नेचुरल गैस है उसमें लगभग ज़ीरो नाइट्रोजन होती है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि कौन से फ्यूल में आपकी नाइट्रोजन जो है वो ज़ीरो होती है, वो है नेचुरल गैस। वहीं पे कोल में लगभग 3% तक नाइट्रोजन होती है। कोल में लगभग 3% तक नाइट्रोजन होती है। नेचुरल गैस में नाइट्रोजन लगभग ज़ीरो होती है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, हम हमेशा कन्फ्यूज़ होते हैं। पिछले लेक्चर में भी मैंने इस पे बात की थी, बट वहाँ भी ज़्यादातर स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न रहा ही होगा। इस लाइन को आप ध्यान से देखो। अबाउट 95% ऑफ इमिशन ऑफ नॉक्स आर इन द फॉर्म ऑफ NO। ठीक है, ये पॉइंट मैंने पिछली वीडियो में भी आपको एक्सटेंड करके बताया था कि भाई इनिशियली तो NO ही बनता है, बट जैसे ही वो बाहर आया उसने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और NO2 बना दिया। अगर आप वहाँ पे से मेज़र करोगे तो लगभग 95% आपको NO2 मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे आपको NO जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में मिलेगा। मैंने आपको पावर प्लांट का एग्जांपल भी दिया था कि पावर प्लांट में भी जब हम मेज़र करते हैं तो
NO 1%, 2%, 1 ppm 2 ppm ऐसे मिलता है, और आपका NO2 जो है वो 200 ppm 300 400 ppm ऐसे मिलता है। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसको समझने के लिए सिंपल सा आपको एक लॉजिक लगाना है कि भाई इनिशियली NO ही बना, जितना इमिशन हुआ, ठीक है, उसमें 95% के अराउंड NO है। वो जैसे ही बाहर आया वो ऑक्सीडाइज हुआ और उसने NO2 बना दिया। तो बाहर अगर आप मेज़र करोगे, मेज़रमेंट में आपको NO2 ही मिलेगा, और वो भी लगभग कितना होगा, 95% के अराउंड। तो बिल्कुल क्लियरली अपने माइंड में ये रिएक्शन रखो कि इनिशियली क्या बना, NO, वो लगभग कितना होता है, 95%। NO बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग, बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। वो ऑक्सीडाइज हुआ NO2 में, आपने मेज़र किया तो आपको 95 के अराउंड NO2 मिला। आई थिंक अब इस पॉइंट पे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए कि इनिशियली तो NO ही बनता है। पिछली वीडियो में भी मैंने चीज़ एक्सटेंड इसीलिए की थी कि भाई इनिशियली NO ही बनता है, बट वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO2 बना देता है। इस पॉइंट पे मैं फोकस ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप इन फ्यूचर भी काम ही करना है, सभी ने जो भी करनी है, रिसर्च ही करनी है या टीच करना है, तो क्लियरली आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि 95% इनिशियली इमिशन के दौरान आपका NO बना, फिर वो बाहर निकला, उसने एकदम से वो बहुत ज़्यादा जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, NO2 बना दिया। आपने फ्लू गैस एनालाइजर से चेक किया, स्टैक में प्रोब लगा के आप देखेंगे कि इसमें तो 95% NO2 है, बट बुक में लिखा है NO, तो बिल्कुल सही, बुक में रिएक्शन आपको दी गई है, थ्योरेटिकली पहले NO ही बना, फिर वो ऑक्सीडाइज होकर NO2 में कन्वर्ट हो गया। आई थिंक अब इतना सफिशेंट रहेगा, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो अगर हम इफेक्ट की बात करें अब, तो NO का कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है, जितना ये हमारे एटमॉस्फेयर में है इस अमाउंट में अभी तक इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है NO का। बट NO2 जो है उसके कुछ साइड इफेक्ट मिले हैं, जैसे ये आपके लंग को इरिटेट करता है, निमोनिया से हो जाता है, और आपको ब्रीदिंग से रिलेटेड जो इन्फेक्शन है वो हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी आपके इन्फेक्शन इससे हो सकते हैं। तो ये 2-4 इसके इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट हैं, हेल्थ इफ़ेक्ट, इनको आप हाईलाइट करके याद कर लें। उसके बाद में जो नॉक्स है वो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और क्या बना देगा, आपका फोटोकेमिकल स्मॉग। नॉक्स जो है वो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और फोटोकेमिकल स्मॉग के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फोटोकेमिकल जो स्मॉग होती है आपको पता ही है, उसके भी अपने साइड इफ़ेक्ट हैं। इसके अलावा नॉक्स जो है वो हाइड्रोक्सिल रेडिकल के साथ में रिएक्ट करता है और नाइट्रिक एसिड बना देगा। नाइट्रिक एसिड जो है वो आपका एसिड रेन भी कोज करेगा, यूट्रोफिकेशन कोज करेगा। अगर आपका नाइट्रिक एसिड ज़्यादा है रेन में, तो किसी ऐसी लेक में जहाँ नाइट्रोजन लिमिटिंग फैक्टर है तो वहाँ पे वो यूट्रोफिकेशन कोज कर देगा। इसके अलावा आपके मेटल को क्रोड कर देगा। तो ये आपके पहले हेल्थ इफेक्ट आपने देख लिए। फिर ये देख लिया कि नॉक्स जो है वो आपका वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और फोटोकेमिकल स्मोक बना देगा, उसका भी अपना हेल्थ इफेक्ट है। इसके अलावा इसने हाइड्रोक्सिल रेडिकल के साथ में रिएक्ट किया और रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बनाया। नाइट्रिक एसिड जो है वो एसिड रेन कोज करेगा, यूट्रोफिकेशन कोज करेगा और आपके मेटल सरफेस को क्रोड कर देगा। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जो रेडिश ब्राउन कलर दिखाई देते हैं ना कई बारी एयर, जो हमारी सिटीज़ में एयर जो है वो रेडिश ब्राउन कलर की दिखाई देती है, और जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अगर आप कंट्रोल की बात करो तो नॉक्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है भाई? सपोज करो आप व्हीकुलर इमिशन की ही बात कर लेते हैं। अगर व्हीकुलर इमिशन में हम नॉक्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? CO का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा। आपको चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तब पता चलेंगी जब आप टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ के मुझे बहुत अच्छे से सुनोगे। अगर आपने CO पढ़ा होगा, जो हमने उसके मेजर 4 ऐसे फैक्टर डिस्कस किए थे, उसमें एक फैक्टर था टेम्परेचर, कि भाई अगर टेम्परेचर सफिशिएंट नहीं होगा तो CO प्रोड्यूस होगा। हमने अब क्या किया? सपोज करो अपने व्हीकुलर में टेम्परेचर वाला फैक्टर को कंट्रोल कर लिया, टेम्परेचर हाई कर दिया। उस हाई टेम्परेचर पे क्या होगा? उस हाई टेम्परेचर पे जो है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बना देगा? नॉक्स बना देगा। तो मतलब नॉक्स का कंट्रोल थोड़ा सा मुश्किल है। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड के ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है, तो अगर हम व्हीकुलर इमिशन में अभी हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या आए, क्या क्या मॉडिफिकेशन हो, वो अलग बात है। बट अभी का जो ट्रेंड है या इससे पहले, आज से पहले तक जो चीज़ें हुई वो यही हो रही थी कि व्हीकुलर इमिशन में अगर हम CO कंट्रोल करते हैं तो नॉक्स का इमिशन बढ़ जाता है, नॉक्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो CO इमिशन बढ़ जाएगा। इसीलिए नॉक्स का जो कंट्रोल करना की जो आपकी हमारी एक क्षमता है वो थोड़ी कम है, उसको बड़ी मुश्किल आती है नॉक्स को कंट्रोल करने में। बेस्ट सुटेबल एग्जांपल मैंने व्हीकुलर इमिशन का आपको बता ही दिया है। तो दोस्तों आई थिंक ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ठीक है। और ये वाला पॉइंट कि 95% जो है वो इनिशियली NO निकलता है, उसके बाद में NO2 में कन्वर्ट होता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है, इन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं। आपको इस छोटे से टॉपिक से अभी तक कई बार क्वेश्चन आए हैं आपको, और आगे भी मिलेंगे। अपनी बुक से अच्छे से पढ़िए, इन सारे पॉइंट्स को जो मैंने यहाँ पे बताए हैं आपके साथ में डिस्कस किए हैं, अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, इन्हीं पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसी पूरी पूरी उम्मीद है। दोस्तों लगातार पढ़ते रहो, लगातार सीखते रहो। कोई डाउट आपको लगता है किसी भी चीज़ पे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डेफिनेटली उस पर हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू दोस्तों।